बिलासपुर नगर निगम चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पूजा विधानी ने 66,189 वोटों से जीत दर्ज की है और जीत के बाद वे मतगणना स्थल पर पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम आने वाला है तो पहली प्राथमिकता पानी की व्यवस्था करना और बड़े महानगरों की तर्ज पर पिंक टॉयलेट बनाने की बात कही। और साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल में जो विकास रुक गया था उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं हार के बाद मतगणना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी को जीत की बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हार की वजह की समीक्षा की जाएगी। जो मेहनत किए हैं और हमारे पार्षद प्रत्याशी जो दो वोट मांगे हैं मेरे लिए और अपने लिए, उनको भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और मेरे मतदाता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने अपने क्षेत्र में मतदान किए हैं। क्षेत्र बहुत बड़ा था। नगर निगम चुनाव की स्थिति लगभग अब साफ होती दिख रही है और जो पूजा विधानी है भाजपा प्रत्याशी है वो लगभग 50,000 वोटों से आगे चल रही हैं। वहीं प्रमोद नायक जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनसे सीधे बातचीत करेंगे कि कहां पर कमी रहेगी, कि कहां पर हम पीछे रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के महापौर के प्रत्याशी पूजा विधानी जी को बधाई दूंगा और साथ ही साथ जितने हमारे पार्षद के, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस के हो, निर्दलीय हो, सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं जिनकी जीत हुई है। हमारे लोग बहुत मजबूती के साथ, बहुत अच्छा, हमारे सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी एकजुट होकर चुनाव लड़े हैं और इसके बावजूद हम लोग अप्रत्याशित जो परिणाम आया है ये क्या कारण हो सकता है इसकी समीक्षा करेंगे। जो कारण वार्ड वाइज निकलेगा उसको बैठ के दूर करने का प्रयास करेंगे और आने वाला समय फिर से मजबूती के साथ जनता की सेवा करने के लिए हम मैदान में रहेंगे। टिकट लेट मिला और जो मैनिफेस्टो है उसकी बातें घर घर तक पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई? टिकट जरूर लेट से आया है, उसमें वार्ड में जाने का अवसर बहुत कम समय के लिए मिला और मैनिफेस्टो तो हमारा बहुत अच्छा था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अटल के विश्वास के नाम से मैनिफेस्टो जारी की है और पहले इन लोगों ने मोदी की गारंटी का घोषणा पत्र जारी किए थे, तो हाँ, दोनों में बहुत अंतर है। हमारा हकीकत है, उनका एक घोषणा सिर्फ घोषणा ही रहता है, लेकिन फिर भी जनता का विश्वास हमको नहीं मिल पाया और भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। इसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा। कांग्रेस में जो प्रत्याशी निष्कासित हुए, भीतरघात को लेकर भी बातें सामने आ रही है लगातार, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है। भीतरघात दोनों जगह पे हुआ है और वो कोई हार का कारण नहीं है, लेकिन जो भी बातें हैं हम समीक्षा करेंगे और पार्टी के नेताओं के बीच बैठ के, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच बैठ के, पार्षद के प्रत्याशियों के साथ बैठ के इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद ही पता चल पाएगा कि कहाँ कमी थी और जो कमी थी उसको आगे हम दूर करेंगे। निर्दलीय लड़ रहे थे जो प्रत्याशी, लगभग ज्यादातर आपके ही पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के बागी लड़ रहे थे और लगभग कई लोग जीत के तरफ भी पहुंच रहे थे, तो इसमें पार्टी को नुकसान हुआ कि निर्दलीय वो मैदान पे आ गए? हाँ, निश्चित रूप से अगर निर्दलीय लड़ते हैं हमारे पार्टी के लोग तो उससे नुकसान तो होता है और इसका नुकसान हमारे पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को भी होता है। तो ये इसके लिए आगे कहाँ कमी हो गई है, कहाँ और इसको दूर कर सकते हैं, आगे बातचीत करेंगे। क्योंकि लेकिन अभी जो परिणाम आया है, परिणाम तो आ गया है, जो जीत गए हैं उनको बधाई। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशासन का दुरुपयोग किए हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो ये थे प्रमोद नायक जी, जिन्होंने कहा कि प्रशासन का जो कारण और जो दबाव है वो ज्यादातर था, लेकिन जो जीत के पूजा विधानी आई है उनको भी बधाई उन्होंने दी है। तो बिलासपुर से निशांत तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस के लिए।